नहीं, आप जास्मीन बीबी एक मिनट बात सुनिए। ठीक है सर, आप कंप्लीट कर लें, फिर मैं सेकंड सवाल करूंगी। मुझे मैं ये इस्तेहकाक पाकिस्तान में अपने घर के किसी मेंबर को भी नहीं देता कि वो मुझे ये कह सके कि मैंने पाकिस्तान की फौज को मलाइन किया, इसलिए कि पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े होने पर मेरा वालिद असैसिनेट हुआ है, मेरी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल असैसिनेट हुआ है, मेरी पार्टी के 180 लोग असैसिनेट हुए हैं। इसी कराची की जेल के अंदर मेरे सेक्रेटरी जनरल को टॉर्चर करके मारा गया। जास्मीन बीबी, फौज के बारे में वाहिद फतवा वो मेरी जमात ने दिया था और हम लोगों ने दिया था कि जो फौज पाकिस्तान के जवान को मारेगा वो जालिम है और फौज का जवान शहीद है। फिर आप अपने आप फौज का नाम लेने वाले चुप करके आज घरों में बैठे हुए थे। सर फिर आप अपने आप को तरीके इंसाफ से डिसोसिएट कर लें, क्योंकि फिर आपका मामला नहीं चलने वाला। मुझे सिर्फ समझ नहीं, मैं क्यों करूं डिसोसिएट? जिस वक्त मेरे सामने इमरान खान ये बात कह रहा है कि मैं इदारे को मलाइन करने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टॉकिंग अबाउट जनरल यहिया। अच्छा, जनरल यहिया को इतना मुकद्दस किरदार है? नहीं है, चलो नहीं है। क्यों इतना मुकद्दस किरदार है जनरल यहिया? चलो नहीं है, मैं तो नहीं कह रही कि मुकद्दस किरदार है। डिस्कस कर सकते हैं, हम नवाज शरीफ डिस्कस कर सकते हैं, हम इमरान खान डिस्कस कर, हम उसको जनरल यहिया को क्यों डिस्कस कर? सर मेरा एक छोटा सा सिर्फ सवाल सुन लें, कर सकते हैं सबको क्यों डिस्कस नहीं कर सकते? सबको डिस्कस कर सकते हैं। ऐसी भी कोई क़यामत नहीं आई भी कि हम नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन आप मुझे खाली इतना सा सवाल का जवाब दे दें कि अगर इतनी तकलीफ थी इस हमूद और रहमान कमीशन रिपोर्ट की और जनरल यहिया के हवाले से अफवाज पाकिस्तान का एहतसाब करना चाहते थे आप, या उस जमाने में करना होगा, तो आपके टेन्योर में क्यों नहीं पब्लिक हुई? किसी ने हाथ बांधे थे आपके? क्यों नहीं? इमरान खान वजीर आजम थे, आते साथ सर एक सेकंड उन्हें दो एहतसाब नहीं करना चाह रहा। नहीं सर, उसमें कहा लिखा, उस वीडियो को अच्छी तरह देख लें तो उसमें यही होगा ना कि फिर बरदे वाहिद ने यूं किया छोड़ दे। मेरा तो सिर्फ बुनियादी सवाल ही है, 2 रिपोर्ट्स आप शाया कर देते वजीर आजम बनते ही, एक ओबीएल कमीशन, एक बल्कि तीसरा हामिद मिल कत्ल केस और तीसरा हमूद के पहला हमूद और रहमान, ये सिर्फ होता था आपको। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि उस वक्त हालात ये नहीं थे, लेकिन मेरा ख्याल ना करके गलती किया। मैं ओपनली बरमला आपकी इस बात के ऊपर अपनी गलती को एडमिट कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उस वक्त करना चाहिए। नहीं, क्या हालात नहीं थे उस वक्त, जरा बताएं ना। उस वक्त फौज आपके साथ थी इसलिए। अच्छा, मैं आपको बताता हूं क्या हालात थे। हालात ये थे कि आज इस्लामाबाद के 3 हलकों के अंदर जब फॉर्म 45 और 47 को मैच किया गया तो जो रूलिंग पार्टी है उसके तीनों एमएनएस के पास फॉर्म 45 नहीं है। हालात ये थे कि पंजाब में हम क्लीन स्वीप कर चुके थे, पंजाब के अंदर हमारा क्लीन स्वीप खत्म करके लाहौर जैसे शहर के अंदर, मैं आपको जुल्म बताता हूं कि लाहौर जैसे शहर में पंजाब की वजीर आला 21,000 वोट लेके एमपीए मुंतखब होती हैं। मेरे नीचे मुंतखब होने वाले 3 एमपीएस की लीड 40,000 है। तो सर ये जनरल यहिया के दौर में तो नहीं हुआ ना, वो लेती हैं 21,000 वोट। इसलिए हालात ऐसे हुए जब आपने हमारा मैंडेट चोरी किया तो आप जरूरत महसूस हो गई बात करने की। तो फिर जनरल यहिया का बहाना क्यों बना रहे हैं? सीधा सीधा खोल के बोले कि चीफ ऑफ द आर्मी साहब जनरल आसिम मुनीर से मसला है। क्या डर है आपको? जब इस हद तक ही आप लोग पहुंच गए हैं, जो कि खुराफात, जो मीम्स, जो चीजें बनाई जा रही हैं। देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ इंसाफ हो रहा है, मैंने नहीं कहा, मैं कभी नहीं कहती। मैं कहती हूं स्पेस दें, बात करें, बात करने में बेहतरी है। लेकिन सर आप लोग ऐसी हदें क्रॉस करें, या तो फिर आप उस पर डट जाए ना, आप बोले हां जी हमारा ये मसला है, और आपका मैंडेट यहिया ने थोड़ी चोरी की है। अच्छा, मेरी बात सुन ले जी, मैं सबसे पहले वाहिद बंदा हूं जो इंतखाबात से पहले से ये बात कहता चला रहा है कि इदारे के सरबराह समेत 1-2 लोगों से हमारा पॉलिसी इख्तिलाफ है। मेरे में इतनी इखलाकी जरूरत है, ये मैंने पहले कहा, मैं और आज तक मुसलसल कहता चला रहा हूं। दूसरी बात, अगर किसी की मीम्स बनाई जा रही हैं, अगर किसी की फैमिली को हिट किया जा रहा है, अगर हम अपनी खवातीन की जेलों में बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हम किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी इदारे के सरबराह के खिलाफ या किसी आदमी के सरबराह उसकी फैमिली को मीम्स बना के या ऐसा रवैया इख्तियार करे जो इंसल्टिंग हो। मैं इसको स्ट्रेट अवे डिसोन करता हूं, मैं इसे नहीं मानता। हमारा तहफुजात अगर इदारे के सरबराह से हैं, देखें एक प्रिंसिपल आपका इख्तिलाफ राय का मतलब ये नहीं होता कि आप इदारा, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की बका पाकिस्तान की फौज के सर के ऊपर है, इदारे के सर के ऊपर है। अच्छा, अब उसका ये कतई मकसद नहीं है कि अगर हम किसी बात पर पॉलिसी इख्तिलाफ करना चाहते हैं तो इदारे के सरबराह से हमारा पॉलिसी इख्तिलाफ नहीं हो सकता है। मैं बिलो द बेल्ट जाने के हक में नहीं हूं। बिलो द बेल्ट कौन जा रहा है आप? चलिए बता दें, बिलो द बेल्ट। अच्छा चलिए छोड़ दे सादा साहब, रजा साहब, बिकॉज़ आप मुझे पता है, नहीं गया। और अगर कोई आदमी जाता है तो मैं उसे डिसओन करता हूं, मैं उसे नहीं मानता कि बिलो द बेल्ट जाता है। अगर कोई किसी मां बहन बेटी के बारे में, अगर कोई पाकिस्तान के बारे में बात करता है, मैं उसे डिसओन करता हूं, मैं उसे नहीं मानता। तो फिर आपको इस ट्वीट को डिसओन करना चाहिए था। एनीवे, कमिंग बैक टू बट एटलीस्ट यू हैव द करेज एंड द ऑनेस्टी टू एटलीस्ट एक्सेप्ट इट कि यस हम इसके साथ खड़े हैं। मैं लास्ट आपसे सर क्वेश्चन करना चाहती हूं, इफ यू कुड वाइंड अप फॉर दिस सेगमेंट। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, एक तरफ आपके रहनुमा कहते हैं हम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और डीजीआईएसआई से बात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप प्रेशर कुकर के अंदर इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि किसी भी वक्त वो प्रेशर जो है फट सकता है। अब मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये बातचीत करने का कौन सा तरीका है? ये तो धमकी है ना। अगर आप इदारों को धमकियां लगाएंगे तो मैं नहीं समझती कि आपका बातचीत का कोई भी अमल कामयाब हो सकता है। आई एम सॉरी टू से, क्योंकि नफरत इस लेवल तक पहुंच चुकी है, आपकी तरफ से है और दूसरी तरफ से भी गम और गुस्सा है। आपने कोर कमांडर्स का वो सुन लिया होगा, तो अब मुझे नहीं पता कि हाउ डू एक्सपेक्ट टू पैसिफाई दिस। अच्छा, मैं तो जी अपनी जात के तक आपको क्लैरिफाई कर दूं, पॉलिटिकल आदमी हूं मैं, तो फौज पाकिस्तान के सरबराह से और डीजीआईएसआई से कोई मुज़ाकरात नहीं चाहता। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। मैं ये चाहता हूं कि अगर मुज़ाकरात होने हैं तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के जरिए हो, और मुज़ाकरात के एजेंडे के ऊपर जब हम एजेंडा आइटम्स वहां पर तय करेंगे, उसमें 9 मई का जो इंसिडेंट है वो उसके ऊपर आएगा। 9 मई के इंसिडेंट के ऊपर हुकूमत को पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को ऑनबोर्ड लेना पड़ेगा। हुकूमत के पास इस्तेहकाक है, एस्टैब्लिशमेंट उसके नीचे है, उसके मातहत है। हुकूमत उन्हें बुला के बैठाए, वो अपनी रिजर्वेशन हमें दें, मैं अपनी रिजर्वेशन, हम अपनी रिजर्वेशन उनके सामने रखते हैं, हम अपने मुतालबात उनके सामने रखते हैं। मैं बीइंग अ डेमोक्रेटिक पर्सन, मैं डायरेक्ट मुज़ाकरात के हक में नहीं हूं। ठीक है, आप गवर्नमेंट के थ्रू मुज़ाकरात करना चाहते हैं साहब, हमें गुफ्तगू करने का। नाज़रीन, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद में ज्वाइन करें खुरम दस्तगीर साहब, देखते हैं कि हुकूमत वक्त क्या कहती है इन मामलों को।